हे एवरीवन, दिस इज निशा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने पहले के एपिसोड नहीं देखे तो पहले वो जाके देख लीजिए, वरना आपको ये एपिसोड समझ नहीं आएगा। एपिसोड के स्टार्ट में दिखाते हैं जिन्हों फ्लोर पे गिरा हुआ हान का कोट उठाता है, जहाँ उसे ग्रुप फोटो दिखाई देती है जिसे फोल्ड किया होता है और सिर्फ सियोल उसमें दिख रही होती है। एंड फाइनली जिन्हों को पता चल जाता है कि हान सियोल को लाइक करता है। तभी वहाँ हान आ जाता है और उस तस्वीर को लेके कहता है कि इन द नेक्स्ट लाइफ गिव हर अप। जिन्हों शॉक में होता है। हान पार्टी को ज्वाइन करता है। तभी वहाँ सियोल आ जाती है और तीनों उस मोमेंट को एंजॉय करते हैं और हमें हान की विश सुनाई देती है कि कोरिया की आजादी के बाद इन सब के साथ वो रहना चाहता है। सियोल को दिखाते वो जगते ही पैंगजिन को कर्टेन बंद करने को कहती है। देन शी रियलाइज कि वो अपने घर में नहीं हान के घर में है। और जब वो किचन में जाती है तो हान और जिनो कुकिंग में बिजी होते हैं एंड दे ट्राई सो हार्ड टू इम्प्रेस सियोल। हान कहता है कि इंसान गोश्त के लिए खाना बनाते हैं, न कि गोश्त इंसानों के लिए खाना बनाता है। जिनो रिवर्ट करता है कि मुझे अंडर एस्टिमेट मत करो। जब मैं गोस्ट बन के उस टाइपराइटर में कैद था तो सबसे पहले मुझे यूरोप के रेस्टोरेंट में ले जाया गया था। वो दोनों आर्ग्यू ही करने लगते हैं। तभी सियोल कहती है कि तुमने मिडनाइट तो नूडल्स खाए थे, तुमने एक्सरसाइज भी नहीं की। हान कहता है कि मैं तो अमेजिंग बॉडी के साथ पैदा हुआ हूँ। जिनो उसकी पोपट कर देता है कि तुम अभी तो पागलों की तरह पुशअप्स कर रहे थे। फिर दोबारा हान जिनो को मारने लगता है। फिर वो दोनों अपने डिशेज लाते हैं सियोल के सामने और सियोल जिनो को चूज करती है। बेचारा हान डॉगी को बुलाने लगता है और कहता है तुम्हारा ब्रेकफास्ट रेडी है। फिर वो तीनों एंजॉय करते हैं। वो डॉग को नहलाते हैं। देन वो तीनों उस डॉग को ड्राई कर रहे होते हैं। तभी हान नोटिस करता है कि जिनो यहाँ पे नहीं है और उसे पता चल जाता है कि जिनो ने डॉग को पोजेस कर लिया है और वो जेलस हो जाता है क्योंकि सियोल इतने प्यार से उसे सुखा जो रही थी। फिर हान सियोल को वहाँ से हटा देता है। फिर जिनो डॉग से बाहर निकलता है। जिनो अपने हाथ के क्रैक को देखता है और उस फेक ड्राफ्ट को रिपोर्टर्स को भेज देता है। फिर दिखाते हैं फाइनली उन तीनों ने वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया और वो तीनों अपने प्रीवियस लाइफ के बारे में सोचने लगते हैं और वो सोच रहे होते हैं कि वो सीक्रेट एजेंट कौन था। सियोल कहती है कि उसे अपनी माँ पे शक है। फिर एक प्रीवियस लाइफ का सीन दिखाते हैं जहाँ सियोल की माँ चुपके से ताई से मिलती है और हमें पता लगता है कि वही गद्दार थी क्योंकि ताई ने प्रॉमिस किया था कि वो उसके बेटे को जेल से बाहर निकाल देगा जिसने एक जापानीज सोल्जर को मारा था। बट ताई अब ये करने से मना कर देता है क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन की लीडर की इंफॉर्मेशन नहीं ला पाई है। दैट मीन्स सियोल की माँ को भी नहीं पता था कि ऑर्गेनाइजेशन का हेड कौन है। इन दी प्रेजेंट सियोल बताती है कि क्यों उसे अपनी माँ पे शक है, क्योंकि उस टाइम सियोल की माँ ही थी जो उसे प्रेशराइज कर रही थी उस जापानीज पार्टी में गाने के लिए, क्योंकि वो ये जानती थी कि सियोल भी एक फ्रीडम फाइटर है और उसका एक अहम रोल होगा जिससे वो लीडर मतलब हान के प्लान को खराब कर सकती है। जब हान और जिनो को ये पता चलता है कि सियोल उस पार्टी में गाने वाली है, देन जिनो कहता है कि उस टाइम तो तुम कमांडर्स को गार्ड करने वाली हो ना। बट उन्हें ये भी पता होता है कि सियोल उस पार्टी का इनविटेशन मना भी नहीं कर सकती क्योंकि वो हाई ऑफिशियल पार्टी है जिसमें जाने का सबका सपना होता है और अगर सियोल ने ये मना किया तो उस पे ही शक जाएगा। बट जिनो मना कर देता है और हान से भी कहता है कि सियोल उस पार्टी में नहीं जाएगी। हान सियोल से पूछता है कि क्या तुम कॉन्फिडेंट हो। सियोल हाँ करती है। देन हान प्लान चेंज कर देता है। इन दी प्रेजेंट हान कहता है कि उसने कैसे प्लान चेंज कर दिया, बट सियोल को तो बस इतना ही याद था। तभी सेक्रेटरी कांग आ जाती है और जो बॉम्ब इन्होंने फोड़ा है वो आकर बताती है कि रिपोर्टर सॉन्ग को ये पता चल गया है कि फेट बुक हान ने लिखे ना कि ताई ने। हान हैरान होता है कि उसे कैसे पता चला। ताई की मदर को दिखाते हैं जिसे बैक टू बैक रिपोर्टर्स के कॉल आ रहे होते हैं और वो हान पे बहुत गुस्सा कर रही होती है, लिटरली कोस रही होती है और अपने हस्बैंड पे भी गुस्सा करती है कि तुम तो बहुत अच्छा समझते थे ना, ट्रस्ट करते थे, देखो क्या किया उसने। बट ताई के फादर ये अच्छी तरह जानते थे कि कभी ना कभी ये सच तो बाहर आना ही था ना। मैनेजर भी ताई से सारे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देता है। ताई सैंगमिन को मिलने के लिए बुलाता है और अपने साथ हाथ मिलाने को कहता है जिससे वो हान को सबक सिखा सके। और सैंगमिन को तो ये बात माननी थी क्योंकि वो तो अब ताई को थ्रेड नहीं कर सकती क्योंकि उसका सीक्रेट तो रिवील हो गया, बट सैंगमिन का सीक्रेट अभी भी सीक्रेट है। मीनवाइल जब हान को पता चलता है ये सब जिनो का काम है, वो जिनो पे बहुत गुस्सा करता है क्योंकि वो ताई को एक चांस देना चाहता था। बट जिनो के अकॉर्डिंग तो ताई डिजर्व ही नहीं करता चांस। हान जिनो को वार्न करता है ह्यूमन लाइफ में इन्वॉल्व मत हो। फिर सियोल हान के पास जाती है। सियोल कहती है कि मैं तुम्हें कंसोल नहीं कन्फेस करने आई हूँ कि मुझे ताई पे बहुत ही क्रश था क्योंकि उसने इतनी अच्छी फेट बुक जो लिखी थी, बट अब पता चला है कि ओरिजिनल राइटर तुम थे तो तुम पे और क्रश हो गया। आई कैन गेट अवे फ्रॉम यू। भाई इतनी चीजें लाइक कोई भी ब्लश कर दे। फाइनली ही स्माइल। देन सियोल जिनो के पास जाती है। जिनो वही कहता है अगर मुझे समझाने आई हो तो तुम यहाँ से जा सकती हो। बट सियोल तो हान की बुराई करने लगती है कि वो तो अपने शब्दों से ही तुम्हारी जान लेने वाला था। जिनो कहता है तुम मेरे साइड हो या हान के साइड हो, और कहता है he didn't want to hurt someone who was one very close to him
बट सियोल तो कंटिन्यूसली बोले जा रही होती है कि हान को तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो तुम्हारे काम को तो अप्रिशिएट करता ही नहीं है, जो तुम करो वो हान को बुरा लगता है। और जिनो हान का डिफेंस कर रहा होता है, बट फिर भी जिनो हान से बात करने के लिए मना कर देता है। फिर दिखाते हैं वो तीनों बैठे होते हैं, जिनो और हान में तो कोल्ड वॉर चल रही होती है। फिर सियोल कहते हैं कि अगर तुम नॉवल नहीं लिखना चाहते तो मैं जा रही हूँ। सियोल के कहने पर ऐसे वो हैंडशेक करते हैं। बैंगजिन को दिखाते हैं जिसने अपना रो रो के बुरा हाल किया होता है। तभी वहाँ सियोल आती है और उसे बताती है कि जिनो तुमसे मिलना चाहता है। बैंगजिन तो फटाफट रेडी होकर जिनो के पास जाती है और देखती है कि जिनो एक बच्ची का बलून जो पेड़ से फंस गया था उसे अपनी पावर से उस बच्ची को देता है, और ये चीज बैंगजिन को बहुत अच्छी लगती है। वो दोनों मिलते हैं और जिनो ऑफिशियली आज के डेट के लिए उसे पूछता है और बैंगजिन नॉन स्टॉप रोना स्टार्ट कर देती है और जिनो भी तो जल्दी ही गायब होने वाला है और सब उसे अजीब नजरों से देख रहे होते हैं। देन सैंगमिन को दिखाते हैं जो सियोल को कॉल करके बहाने से अपने घर पे बुलाती है कि उसकी कैट बीमार है। हान और मैनेजर को दिखाया जाता है कि ये टाइम तो उस टाइम से भी वर्स्ट है जब स्टॉकर ने सुसाइड कर लिया था। देन हान को स्ट्राइक होता है कि जब स्टॉकर से वो जेल में मिलने गया था तो उसने मेंशन किया था कि उसकी एक बहन है। मैनेजर को स्टॉकर की बहन के बारे में पता करने के लिए बोलता है। सियोल सैंगमिन के घर जाती है। सैंगमिन अपने कैट से मिलवाती है उसे और चालाकी से उसके ड्रिंक में कुछ मिला देती है जिससे सियोल अनकॉन्शियस हो जाती है। आफ्टर दैट ताए सैंगमिन को कॉल करता है और सियोल पे नजर रखने को कहता है और अब उसके मास्टर प्लान की बारी है और वो एक ईमेल हान को भेजता है और फिर वो हान को कॉल करता है और ईमेल देखने के लिए कहता है जिसमें वही रिकॉर्डिंग होती है जिससे पता चलता है वो बाइक एक्सीडेंट सैंगमिन ने किया था। और ताए कहता है कि सैंगमिन ने सियोल को किडनैप कर लिया और उसे पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि मेरे और सियोल में कुछ चल रहा है, इसलिए वो मुझे ब्लैकमेल कर रही है। उसने मुझे एक एड्रेस दिया है पर मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है जाने में। हान उससे एड्रेस मांगता है और वहाँ पे चला जाता है। हान जब उस जगह पे पहुँचता है और ताए को देखता है तो उसे सब समझ में आ जाता है और ताए इजीली मान भी लेता है। जिनो जब घर में आता है और लैपटॉप में सैंगमिन की वीडियो देखता है तो उसे सब समझ में आ जाता है और उसके सर में जोरदार पेन होने लगता है और उसे ताए और हान की आवाज सुनाई देने लगती है। फिर जिनो ट्राई करता है उस जगह टेलीपोर्ट होने का, बट वो हो नहीं पाता क्योंकि वो बहुत वीक होता है और उसके हाथ पे वो क्रैक बढ़ता ही जाता है। रूफटॉप पे ताए हान को रिपोर्टर सॉन्ग को कॉल करने के लिए कहता है और बोलने को कहता है कि वो फेट की न्यूज झूठी है। तभी वो सैंगमिन से कहेगा कि सियोल को आजाद कर दे। हान कहता है कि अब तुम मुझे थ्रेट भी कर रहे हो और कितना गिरोगे ताए, और मुझे पता है कि ये सब तुमने ही किया है और तुमने ही सैंगमिन को थ्रेट किया होगा ये सब करने के लिए। तुमने खुद ही सैंगमिन का सच बाहर निकाल दिया, अब तुम उसे कैसे थ्रेट करोगे और वो तुम्हारे कॉल का वेट कर रही होगी। मीनवाइल जिनो को दिखाते हैं जो वहाँ टेलीपोर्ट हो जाता है बट वो बहुत ही वीक होता है। हान ताए से कहता है कि ये सब पुलिस पता लगा लेगी और सेक्रेटरी को कॉल करके पुलिस को बुलाने के लिए कहता है और कहता है मैं सियोल का पता खुद लगा लूंगा और वहाँ से जाने लगता है। ताए को लगता है कि सब खत्म हो गया है। रूफटॉप के एज पर सुसाइड करने की धमकी देता है। हान उसे रोकता है और इसी हाथापाई में हान वहाँ से गिरने लगता है। तभी उसे पास्ट लाइफ का एक विजन आता है जहाँ जिन्हो और हान उस इवेंट में जाते हैं जहाँ जापानीज अपनी पार्टी को फंडिंग करने के लिए एक डोनेशन बॉक्स रख रखा था। जिनो ताए को थैंक्स कहता है इनविटेशन देने के लिए। ताए उन्हें एंजॉय करने के लिए कहता है। जिनो नोटिस 2 गर्ल्स एंड ही सेड मैं अभी से ही एंजॉय करने लगा। ताए वहाँ से गेस्ट से मिलने चला जाता है बट ताए का पूरा फोकस उन दोनों की एक्टिविटी पर ही होता है। ताए का सीनियर जिनो और हान को एंजॉय करते देख ताए को कहता है कि उन्हें देखकर लग रहा है एज इफ यहाँ आना तो उनके लिए गिफ्ट है ना कि एक जाल। और तभी वहाँ पे एक ब्लास्ट होता है, भागा दौड़ी हो जाती है। ताए के सुपीरियर ताए को डांटते हैं। ताए भी उन लोगों को ढूंढने लग जाता है जिन्होंने ब्लास्ट किया है बट ये सब तो हान का प्लान होता है। उनके 2 ही गोल होते हैं, पहला उस डोनेशन बॉक्स को चुराना और दूसरा प्रो जापानीज अथॉरिटीज को सबक सिखाना। और इसके लिए उसने प्लानिंग भी तो की है। वहाँ के सारे कैटरिंग स्टाफ ने फूड इंग्रेडिएंट्स में वेपन्स छुपा के लाया होता है और सियोल ही उस मिशन को स्टार्ट करेगी। फिर दिखाते हैं सियोल अपना परफॉर्मेंस परफॉर्म करती है। उस बीच हान और जिनो वहाँ से गायब हो जाते हैं। मीनवाइल रास्ते में ताए को याद आता है कि जिनो जानता था कि ब्लास्ट होने वाला है। तभी वो अपनी वॉच को बार बार देख रहा था और वापस इवेंट की ओर मुड़ जाता है। इवेंट में सियोल के परफॉर्मेंस के बीच पावर कट हो जाता है और जब लाइट वापस आती है तो वहाँ सामने फ्रीडम फाइटर होते हैं ब्लैक गेटअप पे और फायरिंग स्टार्ट हो जाती है और यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। अब बहुत सारे सीक्रेट रिवील होने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।